हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इम्प्रॉम्प्टू एक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं बाहर निकली थी और मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ रही थी। कुछ कमेंट्स बहुत अच्छे थे, कुछ कमेंट्स थोड़े चैलेंजिंग थे जिसको मैं नेक्स्ट फ्राइडे बताऊंगी, बट एक दो कमेंट्स बहुत सिमिलर थे जिसके कारण मैं ये वीडियो लेके आई हूँ ताकि मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ मैं ये ऐसा क्यों बोलती हूँ और इसको कैसे ठीक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो मैंने आप लोगों को बोला कि अपने डिज़ायर्स नहीं बताइए, उसके पीछे बहुत सारे कमेंट आए, मैम मेरे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, वो हर चीज़ मानते हैं मेरी, मैं कैसे नहीं बताऊं या मैं कब बता सकती हूँ, ऐसे बहुत सारे कमेंट थे। तो उन सभी का जवाब मैं अभी इस वीडियो में दे रही हूँ ताकि आप लोगों को वो जो है कन्फ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि मैं तो नेक्स्ट जवाब आपको फ्राइडे दूँगी, तब तक तो काफ़ी समय हो जाएगा इसके लिए। तो मैं ये ऐसा इसके लिए बोलती हूँ कि आप अपने डिज़ायर्स को या जो सपने देख रहे हैं उसको मत बताइए लोगों को, या फिर अपने प्लान्स मत बताइए अपने किसी को मैनिफेस्ट होने से पहले, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप फॉलो कर रहे हैं वो किसी को मत बताइए। उसके पीछे रीज़न ये है कि अब्राहम मना करती हैं। अब्राहम बोलती हैं कि जब आप पहली बात उठाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाने की, जब तक आपने अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर लिया है, और कुछ मतलब ये नहीं कि छोटी सी कोई चीज़ की एक घड़ी मैनिफेस्ट कर ली है या कोई कपड़ा मैनिफेस्ट कर लिया, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं मैनिफेस्ट कर ली है, तब तक प्लीज़ किसी को मत बताइए। क्योंकि क्या होता है जब आपने मैनिफेस्ट किया नहीं है, कुछ बड़ी एविडेंस नहीं है ताकि लोग को आपको बताना पड़ेगा, और जब आप लोगों को ये चीज़ें सिखाइएगा तो आपको उनको सबूत देना पड़ेगा, और वो शायद उस सबूत को नहीं समझेंगे, या फिर वो उन चीज़ों को कहेंगे वो इत्तेफाक है, ऐसे ही हो गया होगा तुम्हारे साथ, या दे विल ट्राई टू टॉक यू आउट ऑफ इट। वो शायद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, बहुत ज़्यादा रियलिटी फेसिंग वाली उनकी दिमाग होगी, वो शायद आपको उन चीज़ों से बाहर निकाल देंगे। दूसरी, आप अगर को क्रिएट कर रहे हैं किसी के साथ, आप कुछ फ्रेंड्स के साथ मिल के कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, अब आप तो वाइब्रेशनली स्ट्रांग है, आपका अच्छा हो रहा है। मान लीजिए इंसान जो है ऑब्जर्व ज़्यादा करता है, अट्रैक्ट कम करता है, तो जब जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हो सकता है आपके किसी फ्रेंड का ऑब्जर्वेशन ख़राब हो गया हो और वो कुछ गलत अट्रैक्ट कर लिया, अब वो आके आपसे ये चीज़ डिस्कस करेगा, आपको डर हो जाएगा यार ये तो उसके साथ बुरा हो गया, ये होता भी है कि नहीं, आपने अभी तक कुछ खुद किया ही नहीं अचीव। अब उस समय में आपको ऐसी बैड न्यूज़ आती है तो आप क्या करते हो, उस चीज़ को छोड़ देते हो। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू की थी तो मैं भी वॉबल करती थी, ऐसा नहीं था कि जानते के साथ ही सब कुछ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था, ऐसा नहीं था, वॉबल करते थे हम भी, लेकिन चूंकि मैंने किसी को बताया ही नहीं था उस टाइम तक, जब तक मेरा मैनिफेस्टेशन हुआ नहीं था, तो वॉबल होती भी थी तो फिर वापस अब्राहम की वीडियो सुनती थी और वॉबल से निकल आती थी और चीज़ें ठीक हो जाती थी। मैं एक ऑलमोस्ट 1.25 साल के बाद जाके अंजना को भी सिखाई थी जो भी सिखाई थी, क्योंकि तब तक मेरे पास सबूत था पक्का कि मैं ये लॉ है और ये देखो मैंने इससे ये मैनिफेस्ट किया, मैंने अपने ऑस्ट्रेलिया का PR मैनिफेस्ट किया है, तो मुझे लोगों को फिर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उसके आगे, और ना ही मेरा वाइब्रेशन कभी इस चीज़ के कारण चेंज होता था कि भाई कोई दूसरा कुछ नेगेटिव बोल रहा है इस सब्जेक्ट को लेके तो मैं वॉर्टेक्स से बाहर आ जाऊँ, नहीं, क्योंकि मुझे पता था ये काम करता है, और जो इस चीज़ को नहीं जानते हैं वो इसके लिए नहीं जानते क्योंकि उन्होंने ठीक से किया नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने अपने प्लान्स डिस्कस कर दिए लोगों के साथ, अच्छा सॉरी, उससे पहले मैं बता दूँ कि कब बताना है, जब तक आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट नहीं कर लेते हैं, टीचर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होगा जब वो वॉबल में रहेंगे, जब वो कुछ बुरा होगा उनके साथ, दे विल टॉक यू आउट ऑफ इट, दे विल पुट यू डाउन, आपका वॉबल ख़राब होगा, आपका वाइब्रेशन ख़राब होगा। दूसरी चीज़, जब तक मैनिफेस्ट हो नहीं जाए तब तक मत बताइए। मैनिफेस्ट हो गया, आप मतलब बिल्कुल स्टेबल हो गए हैं अपने वाइब्रेशन में, तो जाके बात कीजिए, क्योंकि आप उन वॉबल में हैं, दूसरे को जाके कुछ सिखाइएगा, आप भी नहीं क्लियर हैं और दूसरा पर्सन भी क्लियर नहीं होगा। दूसरी बात, अब मैं बात करती हूँ अपने ड्रीम्स नहीं बताने के लिए। होता क्या है, इसमें भी दो चीज़ है। पहली, आप अपनी ड्रीम्स को जाके 10 लोगों को सब बता देते हैं कि भाई मैं करोड़पति बन जाऊँगी, मैं तो बिज़नेस खोल रही हूँ, मैं तो ये करने वाली हूँ, मैं तो वो करने वाली हूँ, मेरा ये होने वाला है, मेरा वो होने वाला है। जैसे ही आपने ये बात बताई
कुछ लोग बताने के बाद अच्छा फील करते हैं और उनका मैनिफेस्टेशन में असर नहीं होता है। मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप मत बताइए, बट जनरल जो होता है लोगों के साथ, जैसे ही आप लोगों को अपने ड्रीम्स या डिज़ायर बताते हैं तो अंदर में एक डर हो जाता है, यार इतने लोगों को बता दिया है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्या मजाक बनेगा मेरा। ये जो है ना, आप चाहिए नहीं चाहिए अनकॉन्शियसली आपके अंदर में ये डर आ जाता है। इसके लिए मैं बोलती हूँ, जब आप नहीं बताइएगा तो आपको फियर ऑफ फेलियर खत्म हो जाता है आपके अंदर से, और जब फियर ऑफ फेलियर खत्म हो जाता है तो आपके अंदर जो है मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वो हमेशा बरकरार रहती है। तो पहली बात तो ये हो गई, इसके लिए मैं मना कर रही हूँ कि मत बताइए। दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लान है और आप चले गए उसको डिस्कस करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट योर बिजनेस प्लान। आपको लग रहा है ये बिजनेस प्लान तो मतलब मज़ेदार है और मैं तो करोड़पति बनने ही वाली हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को बताती हूँ कि ये बिजनेस है और ऐसे ऐसे मैं करने वाली हूँ। आप जाते हो, आपके ऑब्जर्वेशन और आपकी जो इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको लगता है वो सक्सेस करेगी। अब आप गए एक फ्रेंड को बताने के लिए, उसके ऑब्जर्वेशन और उसके बिजनेस प्लान के हिसाब से वो चीज़ उनको नहीं ठीक लग रही है। वो क्या करेंगे, वो आपको 10 ऐसी पॉइंट्स बता देंगे जो आपके बिजनेस के लिए होगी कि वो नहीं चलने वाली है। और हर एक बिजनेस का यही होता है कि किसी के लिए चलती है, किसी के लिए नहीं चलती है। उसी इकोनॉमी में कोई थ्राइव करता है और कोई बर्बाद हो जाता है। तो ये कहना कि ये बिज़नेस बेकार है या इस बिज़नेस में पैसा नहीं है, ये गलत है। हर बिज़नेस में पैसा है, बशर्ते आप उस वाइब्रेशनल स्पीड में हैं कि नहीं है अट्रैक्ट करने के। तो इसके लिए बोलते हैं जो आपके डिज़ायर्स हैं अपने तक रखिए, क्योंकि आपके डिज़ायर आपको 100% फ्रूटफुल दिख रहे हैं, बट आप दूसरे से बात करेंगे, हो सकता है वो सामने वाला पर्सन उस वाइब्रेशनल स्पीड में नहीं हो, उसके हिसाब से, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आपकी जो बिलीव है उससे मिलता जुलता आपको एविडेंस देती है आपके बिलीव को बढ़ाने के लिए। तो आपका अगर बिलीव ये है कि ये प्रोफेशन ख़राब है तो आपके पास 4 ऐसे सबूत होंगे उस बिलीव को बैक करने के लिए। और क्या होगा, जब आप वैसे इंसान से बात कीजिएगा तो वो आपको भी अपने वॉर्टेक्स से निकाल देगा, और वो प्लान जो हो सकता था कि आप करते और $1 मिलियन का प्लान होता, वो नहीं निकलेगा और फिर आप $1 मिलियन से चूक जाएंगे। इसमें दूसरा पॉइंट भी होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि हो सकता है आपके आसपास बहुत पॉजिटिव लोग हैं, हमें हमेशा इनकरेज करने वाले लोग हैं, हमेशा आपको बोलते हैं आगे बढ़ो और किसी चीज़ में नेगेटिव नहीं बोलते हैं। आपने अपने प्लान्स बता दिए उनको, ये है ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। तो जब तक प्लान आपके दिमाग में है, वो आपके दिमाग में बहुत देर तक घूमता है। जैसे ही आपके मुंह से बाहर निकल गया तो जो क्यों होता, हम यही होता है ना, हम कुछ भी इसके लिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है लोग वाहवाही देंगे। कोई भी इंसान इसी के लिए करता है क्योंकि उसको लगता है जब वो मैनिफेस्ट होगा तो उसको क्लैपिंग मिलेगी। अब आपके आसपास तो बड़े अपलिफ्टर्स हैं, बहुत आपको क्लैपिंग मिल चुकी, आपके प्लान पे इतनी क्लैपिंग मिल गई, कर लोगे तो कितनी क्लैपिंग मिलेगी सोचो। अब क्लैपिंग जैसे आपको पहले मिल गई, लोगों ने कह दिया वाह वाह बहुत अच्छा है, अब आप हो जाते हो स्लो उस चीज़ को करने में भी, एक्शन वाइज भी। दूसरा, मैनिफेस्टेशन में भी आप स्लो हो जाते हो क्योंकि आपको जो चाहिए था, जो डिज़ायर थी, जो अचीव करने के बाद आपको क्लैपिंग मिलती, उसकी जो डिज़ायर थी उसकी आधी डिज़ायर तो पहले ही पूरी हो गई। जब डिज़ायर ही पूरी हो गई तो मैनिफेस्टेशन में स्पीड कैसे आएगी? इसके लिए मैं मना करती हूँ। बाकी अगर आप, हर इंसान डिफरेंट होता है, अगर आपके हिसाब से आपको लगता है कि आप लोगों को बता देते हैं तो ही जल्दी हो जाता है तो बिल्कुल बताइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें बताने में। लेकिन मैं जनरली छुपाती हूँ जब तक मेरी चीज़ें 100% मैनिफेस्ट होके बाहर मुझे मतलब मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना पड़े उसके बाद, तब तक मैं छुपाती हूँ। वो मेरे पास सबूत के रूप में मेरे हाथ में हो, फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो गया हो तो ही बताती हूँ। एक तो मेरे पास वो फियर ऑफ फेलियर ख़त्म हो जाती है। दूसरी, जब पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो गई होती है तो जो क्लैपिंग है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तीसरी, मैनिफेस्टेशन में स्पीड मेरी बरकरार रहती है और कंसिस्टेंट रहती है, क्योंकि मैंने किसी को अपने प्लान्स बताए नहीं हैं। तो ये रही मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन। होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी। ये बात मुझे कहाँ से पता चली? ये बात मुझे पता चली थी अब्राहम की वीडियो से, क्योंकि अब्राहम के क्रूज़ पे जो लोग चढ़ते थे वो क्या करते थे, बाहर निकलते के साथ अब्राहम के सेमिनार से जितने क्रूज़ के बाकी यात्री जो रहते थे उनसे अपने सारे प्लान्स डिस्कस कर लेते थे, और आधे लोग तो वहाँ पे टीचर बन जाते थे। तो अब्राहम ने अपने सेमिनार में बोला था कि भाई तुम लोग टीचर मत बनो, क्योंकि तुम खुद ही वॉबल कर रहे हो, तुम दूसरे को क्या सिखाने जा रहे हो, तुमको बाहर निकाल देगा।
और अपने प्लान्स भी मत डिस्कस करो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो वो बहुत सही प्लान है, दूसरे के हिसाब से वो सही प्लान नहीं होगा और वो तुमको बाहर निकाल देगा उस चीज़ से। तो ये रही मेरी छोटी सी एक्सप्लेनेशन। होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में डालने वाली हूँ अब्राहम हिक्स की हिंदी ट्रांसलेशन, उसको प्लीज़ सुनिएगा। और उसके बाद मैं जो अपनी एक पर्सनल रेवती स्टेक डालती हूँ उसमें मैं लेके आऊँगी लेट गो कब करना है और एक्ट एज इफ क्या है। और फ्राइडे को तो फिर आपके क्वेश्चन के आंसर्स आते ही हैं। तो ये रहा मेरा पूरा स्केड्यूल नेक्स्ट वीक का। ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग समझ सके कि मैंने ये बात क्यों बोली थी, क्योंकि मैंने 1 या 2 लाइन में समझाया था, वो शायद ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी मैं लास्ट वीडियो में। ओके, हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। आप लोग इंजॉय कीजिए और हैव अ वंडरफुल डे। बाय।